हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन ऑयल में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इंडियन ऑयल की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो मल्टीपल पोस्ट के लिए जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। 1535 पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली है, उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप जो वो होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको स्टाइफेंड दिया जाता है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और स्टाइफेंड दिया जाता है। हाँ, पर ये है कि फ्यूचर में आपको मल्टीपल जॉब्स में ये काम जरूर आती है, इसीलिए आप इसे भी ट्राई स्टाइफेंड के अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहली वैकेंसी है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर की केमिकल प्लांट में। इसमें 3 इयर्स का बीएससी चाहिए आपका, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। यहाँ लोकेशन दिया है किस किस रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करो तो 396 पोस्ट की वैकेंसी है और जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल का होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की। इसमें मैट्रिक पास चाहिए विद 2 साल का आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई कोर्स होना चाहिए फिटर में। इसमें भी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें टोटल वैकेंसी 161 पोस्ट की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर की। इसमें 3 इयर्स बीएससी चाहिए आपका, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसमें टोटल जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 54 है। नेक्स्ट वैकेंसी है जो अप्रेंटिसशिप की, वो केमिकल के लिए है। केमिकल डिपार्टमेंट में वो 3 साल का आपको डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये 1 साल का ट्रेनिंग होगा। इसमें 332 पोस्ट की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, वो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये ट्रेनिंग जो होगी वो 1 साल के लिए होगी। इसमें टोटल वैकेंसी 163 पोस्ट की है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। इसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें जो आपका अप्रेंटिसशिप है वो 1 साल के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करो तो 198 पोस्ट की वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है इंस्ट्रूमेशन में। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेशन में या इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में। ये 1 साल का यहाँ ट्रेनिंग होगी इसमें और इसमें 74 पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी है या सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। इसमें 3 साल का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए या बीकॉम में। इन तीनों में से किसी में भी आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 15 मंथ की ट्रेनिंग है। इसमें 39 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है वो अकाउंटेंट की। इसमें 3 साल का आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें 1 साल की ट्रेनिंग होगी और इसमें 45 वैकेंसी है। यहाँ जो स्टेट वाइज आपको कौन कौन सी रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप उसी रिफाइनरी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें आपको 12th पास आउट चाहिए। इसमें 15 मंथ्स का आपका वो होगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसमें टोटल वैकेंसी 41 है। नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर की। इसमें आपके पास 12th पास आउट के साथ साथ आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ये आपकी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। इसमें 32 पोस्ट की वैकेंसी है। ये जो यहाँ पे दिया गया है कि जो ऊपर की जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव वैकेंसी, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। वो इनके पास राइट्स है। इंडियन ऑयल कभी भी उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यहाँ पे 12th ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होल्डर जो अप्लाई करेंगे वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होने चाहिए और साथ में आपके 50% मार्क्स आपके कम से कम आए हुए होने चाहिए। और SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स जरूरी है। और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए जो है वो 50%
50% मार्क्स आपके आने ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आईटीआई क्वालिफिकेशन जो है वो एलिजिबल, जो कैंडिडेट पास आउट हैं और जो रेगुलर फुल टाइम आईटीआई कोर्स जो एनसीवीटी या एससीवीटी से पास आउट, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट है, वही अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जो है वो जिस ट्रेड में चाहिए उसी ट्रेड में ही आप पास आउट होने चाहिए, तभी आप उसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप अगर उस ट्रेड से पास आउट नहीं है तो उसमें आप एलिजिबल नहीं है। इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है पोजेस है वो उसका नो क्लेम ऑफ पोजीशन में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको पास आउट जो चाहिए उनको वही होना चाहिए। अगर दूसरे से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा वही आपके बेसिक डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या 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 आपको जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्या क्या चीजों में है। जैसे पोस्ट वाइज आपको यहाँ डिटेल में दिया गया है। बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, पर आपका ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट बीएससी में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इन सारी चीजों का आप ध्यान से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। और जो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 24 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर 2022 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। और एससी एसटी ओबीसी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनको मिलता है वही एज रिलैक्सेशन उनको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल में इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में भी देखने में मिल जाएगा। फिर आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जो आपकी डेट ऑफ रिकॉग्निंग है, वो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है आपका क्राइटेरिया 30 सितंबर 2022 तक आपका पास आउट हो जाना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 30 सितंबर 2022 तक आपको पास आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप पास आउट हो रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। यहाँ सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि यहाँ पे किस तरह सिलेक्शन होगा, अगर टाई होगा तो किस तरह होगा, रिटन टेस्ट और डेट में सीनियर, जो जिसकी डेट सीनियर बाय एज होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप आप गुवाहाटी रिफाइनरी या बरौनी रिफाइनरी या गुजरात रिफाइनरी और डिगबोई रिफाइनरी एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट एट द रिफाइनरी यूनिट। इन जैसे रिफाइनरी में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो वहीं पे कंडक्ट किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आप किस रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है फॉर अप्रेंटिसशिप आप हल्दई रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड प्रताप पारादीप रिफाइनरी का रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट इन कोलकाता, दिल्ली और फॉर मथुरा एनपीआरसी एंड भुवनेश्वर रिस्पेक्टिवली। तो मतलब ये याद रखिएगा कि इनमें से किसी और में आपने अप्लाई किया तो उनका जो रिटन टेस्ट होगा वो कोलकाता और दिल्ली में किया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड पे डिटेल में दिया जाएगा कि आपका जो है वो रिटन टेस्ट कहाँ पे होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, जिसमें कैंडिडेट जो है मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे जनरल और ओबीसी को, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 35% मार्क्स। बाकी तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा उस हिसाब से जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है वो सारी लिस्ट है कि आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपने दी हुई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लेके जानी होगी। अपने 10th के फॉर्म वॉर्म जो भी फिल किए हैं उसके बारे में सारा। मेडिकली फिटनेस के लिए क्या है वो कैंडिडेट का जो है वो फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आप मैच कर रहे हैं कि वो सारी चीजें देखी जाएगी। ऑफर जो है फाइनल कैंडिडेट दो डॉक्यूमेंट इंक्लूड या प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मिल जाएगा उन्हीं को, मतलब मेडिकली फिट होंगे उन्हीं को आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। यहाँ पे स्टाइफंड जो है वो पेबल किया जाएगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको स्टाइफंड दिया जाएगा, वो आपको यहाँ देखा जा रहा है। नो एचआरए और कंपनी एकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप में। और यहाँ पे आपको लीव एंड हॉलीडे के बारे में डिटेल किया है। जनरल 32 डेज में 8 पर क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, कैजुअल लीव 12 पर कैलेंडर। ये आपको लीव्स के बारे में दिया गया है।
और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप शैल बी कवर्ड अंडर सुटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज में आप कवर करे जाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपको वहाँ पे बताया ही गया। और कैंडिडेट जो है यहाँ अप्रेंटिसशिप का जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अप्लाई करने का आप जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। एप्लीकेशन इनवाइट बाय द इंडियन ऑयल फॉर अप्रेंटिसशिप ऑफ रिफाइनरी एट, जो इन रिफाइनरीज में है वो आपको बुलाया गया है उसमें अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म याद रखिएगा, जो कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप के लिए सिर्फ एक ही रिफाइनरी यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल रिफाइनरी यूनिट्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 24 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस मेल आईडी, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट, कोई क्वेरी हो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं। और इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 24 सितंबर 2022 के 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2022 के शाम 5 बजे तक चलेगा। लास्ट डेट फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो सबमिट परफॉर्मा फॉर सब्सक्राइब थ्रू ईमेल का, उसका भी 25/10/2022 हो। टेंटेटिव डेट जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का 1 नवंबर 2022 से लेकर 5 नवंबर 2022 के बीच रखा जाएगा। रिटर्न टेस्ट जो होगा 6 नवंबर 2022 को रखा जाएगा और रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जो है वो 21 नवंबर 2022 को आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वो 28 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक बुलाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि इंडियन ऑयल में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है किस तरह आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।